यार खोचल है यार ये खोचल तो मुझे किस चक्कर में कहते हो? यार, तुम सियाने बियाने बंदे हो जरा, इसलिए तुम्हें खोचल नहीं, कहते मैंने सुना है कि इसका मतलब मैं सर भी यही खोचल का समझता मतलब नेगेटिव है ना, मतलब इसका मतलब मकार आदमी यार को कहते सियाने आदमी को कहते हैं। यार हाथ हो गई है तुम्हारे वाली। हैं। अच्छा, तो मुझे बहरहाल खोचल ना कहा करो। अच्छा जनाब, जनाब आफ्ताब इकबाल मासूम साहब, ना। अब देख लो, इस पे मेरी अपनी हंसी निकलती है और नाजरीन की क्यों ना निकलेगी अच्छा यार। यार चलो ठीक है, कंटिन्यू कर, बात तो करो अच्छा ना। मुझे ये बताओ, मेरे जैसे बंदे के तो खैर बहुत मसाइल होते हैं। घर से अगर शुरू हो जाए, बिल देने से शुरू हो, बीवी से खौफजदा होने से, रास्ते में काउंसलर का खौफ, बहुत मसाइल हैं। मुझे तो खैर छोड़ो, मुल्क का बताओ। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? हर तीसरे हफ्ते तुम मसाइल पे रोशनी डालते हो। तो ये जो वक्त गुजर रहा है, इस वक्त सबसे बड़ा मसला कौन सा है? चीनी, महंगाई, लोड शेडिंग, क्या मसला है ये सबसे सारे के सारे खबाइस हैं आपकी सोसाइटी के। और यकीन करो, मसाइल का जब हम तस्करा करते हैं तो उम्मुल खबाइस जो है ना, वो एक ही है, और वो करप्शन है। करप्शन। ओ मेरे अमाल का, ये तो रो रो के फावे हो गए हम। ये कैसे खत्म हो गया करप्शन? मैं पिछले एक तवील अरसे से एक ही मसले का रोना रो रहा हूं। मैं बार बार ये नहीं, मैं मसला चेंज नहीं करता। थ्रू आउट मसला आपका करप्शन ही है। करप्शन कॉज है, बाकी सारे इफेक्ट्स हैं। इस कॉज के इफेक्ट्स हैं महंगाई, बेरोजगारी, बहरान, किल्लत, मुनाफाखोरी, हर चीज इसका इफेक्ट है। बेसिकली ये करप्शन है। जिस तरह एक जिस्म में इन्फेक्शन नहीं हो जाती, इन्फेक्शन हो जाए तो जब तक वो कंट्रोल नहीं होगी कोई दवा असर नहीं करती। बिल्कुल ऐसे ही। कोई आप जो मर्जी करके देखें, सबसे पहले यू हैव टू कंट्रोल द इन्फेक्शन। बिल्कुल। आपका ये जो जसद कौमी है ना, इसको लाहक इस वक्त सबसे बड़ा आर्जा वो करप्शन का है। इसको खत्म करें, आपके सारे मसाइल ऑटोमेटिकली खत्म होते चले जाएंगे। कौन करप्शन खत्म करेगा जी? अवाम करप्शन का खात्मा करेगी। अवाम क्या करेगी? अंब चूस के गिटके मारे करप्ट अफसरों को, या आजकल रोजों में समोसे पे चटनी लगा के इनके मुंह पे काट मारे? बेवकूफ इंसान, सुन तो लो ना, समझ तो लो पहले कि अवाम डिमांड करे, अवाम सड़कों पर निकले करप्शन के खिलाफ। अवाम डिमांड करे, इस एस्टेब्लिशमेंट की आंखें खोले कि हमारा मुल्क जो है, अगर आज करप्शन से ना बचाया गया तो खुदा न खास्ता ये मुल्क ज्यादा देर नहीं चलेगा। करप्शन की वजह से, इसे और कोई खतरा नहीं। लो भाई, तुम अवाम के खिलाफ हो, अवाम को सड़कों पे निकाल रहे हो, उनको डांगे पड़वानी है? नहीं, डांगे वाली बात नहीं। पहले क्या मतलब, जब जजों के लिए अवाम सड़कों पर निकले थे तो फिर रंग लाई ना वो मेहनत तुम्हारी। यार तो वैसे आज भी जो उम्मीद की वाहिद किरण है ना, वो अदलिया है। अवाम निकले, अदलिया से डिमांड करें। अव्वल तो मैं समझता हूं चीफ जस्टिस को खुद ही इनिशिएटिव लेना चाहिए कि अपना ध्यान जो है ना, फिलहाल दीगर मामलात से, मतलब आईनी और सियासी इश्यूज से हटाकर कुछ सोशल रिफॉर्म्स की तरफ लगाए। मैं समझता हूं इसका बड़ा आसान हल है कि दो जजेस पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट में ही एक एहतसाब सेल कायम कर दिया जाए। जो काम एहतसाब ब्यूरो कर रही थी ना कुछ अरसा पहले तक, जो कि बाद में उसने करना बंद कर दिया क्योंकि वो सियासी हो गई थी, मसलहत कोशी शुरू कर दी थी उस ब्यूरो ने, वही काम सुप्रीम कोर्ट से लिया जा सकता है। दो जजेस पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट का एहतसाब सेल ना एक इंतहाई फाल इदारा बन सकता है। हर 2-3 महीने के बाद रोटेट होता रहे, जजेस की ड्यूटीज चेंज होती रहे, ताकि तमाम जजेस को इस कार्य खैर में हिस्सा डालने का मौका मिले। और यार ये काम सुप्रीम कोर्ट का तो नहीं है ना? तुम्हें पता है ये काम अंग्रेज के दौर से होता चला आ रहा है, और उस वक्त ऑडिट कोर्ट्स ये काम करती थी। हाँ, नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है अयूब खान वाला वाकया? वो कौन सा वाकया सर? अयूब खान की बेटी उनके साथ एक दफा अमेरिका जा रही थी, तो ऑडिट कोर्ट ने एतराज कर दिया था। उन्होंने कहा जी आपको ये उसका तमाम खर्चा जो है वो पे करना पड़ जाएगा। जी जनाब। तो लेकिन ये बात निसाबी तौर पे दुरुस्त है कि ये काम उन लोगों का था, ऑडिट कोर्ट में स्पेशलाइज्ड लोग होते थे, उनको पता था कि करप्शन किस किस तरह से होती है, क्या क्या लूप होल्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जितने इदारे हैं ना, जिन्होंने एहतसाब करना था, जिन्होंने इनको पकड़ना था, फॉर इंस्टेंस एंटी करप्शन है, FIA है, इनका हाल तुम्हें पता है क्या है? एक से एक करप्ट अफसर वहां पर मौजूद है। सही। टोटल, ये तो
टोटल लॉस आप समझें कि अब पंजाब की एंटी करप्शन की हद तक थोड़ी सी मुझे एक तब्दीली महसूस हुई है, थोड़ी सी फ्रेशनेस मुझे महसूस हुई है। जो पहले था मुशर्रफ के दौर में जो सिलसिला चल रहा था, अब क्योंकि ये तो एक प्राइज पोस्ट बन गई थी एंटी करप्शन FIA, इसमें तो लोग सिफारिशें करवा के अपॉइंट होते थे ईमान से। जी 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 जी। ओहो, आप कुछ ना पूछें कि क्या क्या कुछ किया गया और बनाया गया है एहतसाब के नाम पर, करप्शन और एंटी करप्शन के नाम पर। अब आकर लेकिन हो सकता है मेरी खाम ख्याली हो, अभी भी सिलसिला वैसा ही हो। चुनांचे सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा इदारा, वाहिद इदारा है जिसके ऊपर जिसने अपना वकार बहाल किया है, सही, जिसका वकार मौजूद है, अवाम को उसके ऊपर एतबार है, एतमाद है। और मैं बार बार गुजारिश कर चुका हूं कि चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और उनके वो साथी जो एक तवील जद्दोजहद के बाद बहाल हुए, उनके ऊपर कर्ज है इस अवाम का। बिल्कुल ये कर्ज 2013 से पहले पहले अदा हो जाना चाहिए और उसका तरीका ये है, आप आज शुरू करें, आप आज शुरू करें। सिर्फ करप्शन के मोटे मोटे केसेस जो हैं, बड़ी बड़ी मछलियां 2-4 पकड़े से ही आप देखिए इसी दौरान 50% ग्राफ नीचे आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। थोड़ी सी आकर जुम्बिश हुई थी शहबाज शरीफ के आने से, और आप देखें कि 9-10% कमी वाकई होगी, गो कि बहुत कम है ये। यकीन करो, सुप्रीम कोर्ट अगर ये इनिशिएटिव ले लेना तो आधा काम आपका यहीं से हो जाए। सही। ये क्या बदतमीजी क्या जी, मैं कच्चा पहन के आ गया यार। कितनी दफा मना किया तुम्हें ये ना हरकत किया Exactly. ओ यार मैं नहीं, आज मुझे सुखी चाह की पत्ती ला दिया करो, मैं वो फक लिया करूंगा। तुम आवाज निकाले बगैर चाय नहीं पी और यार वो निकल गई आवाज, मैंने खुद निकाल ली है यार। मैं कब को कहता हूं कि मैं इस तरह इतनी सीरियस गुफ्तगू हो रही होती है और ये शख्स बीच में कोई किसी ना किसी तरह से सबटाज करता है यार। चाय पीने भी ये भी करप्शन के जुमरे में कौन सी ये जो तुम हरकत कर रहे हो। शाबाश, मैं ब्रेक लेने लगा। ख़वातीन और हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस।